उदयपुर शहर पुलिस ने कुख्यात अपराधी दिलीप नाथ को महिलाओं के वेश में भागते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के साथ पुलिस टीम ने एक अन्य बदमाश विष्णु पालीवाल को भी गिरफ्तार किया है। दिलीप नाथ वर्तमान में 3 मामलों में वंचित चल रहा है। पुलिस को सूचना है कि आरोपी फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से विदेश भागने की फिराक में था। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि सूरज तेली की हत्या के बाद कुख्यात अपराधी दिलीप नाथ जेल में था और वह जेल से ही अपना गैंग चला रहा था। इस दौरान उसने जेल से ही लोगों को धमकाया और वसूली की थी। अक्टूबर 2024 में ये जमानत पर बाहर आया और बाहर आने के बाद फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया और लोगों से वसूली करने लगा। इस दौरान इसने पुष्कर डांगी को धमकाया और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसकी लोयरा में स्थित जमीन को बेचने पर 35 लाख रुपए देने के लिए धमकाया। इसके साथ ही आरोपी ने पुष्कर डांगी को जबरन तहसील में ले जाकर 35 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट भी बनवा लिया। इस मामले में सुखेर में प्रकरण दर्ज हुआ और पूर्व में गिरवा डिप्टी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसके खिलाफ 2 और प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें एक प्रकरण हिरणमंगरी थाने में दर्ज किया गया, जिसमें दिलीप नाथ ने आयुष लोधा को धमकाकर 25 लाख रुपए ले लिए और अंबामाता पुलिस द्वारा पिस्तौल के साथ पकड़े गए यशवंत साल्वी को भी पिस्तौल इसी ने दी थी। इस दोनों को मामले में भी दिलीप नाथ फरार चल रहा था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस दिलीप नाथ को तलाश कर रही थी और लगातार प्रयास के दौरान पता चला कि दिलीप नाथ अपने साथी के साथ केवड़ा की नाल की ओर जा रहा था। इस पर पुलिस टीम ने इसका पीछा किया और केवड़ा की नाल में एक स्कॉर्पियो में से दिलीप नाथ को पकड़ा। दिलीप नाथ ने पुलिस से बचने के लिए महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे और पुलिस के से भागने का प्रयास से यह गिर गया और इसे चोट भी आई थी। पुलिस ने दिलीप नाथ के साथ एक अन्य बदमाश विष्णु पालीवाल को भी गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी दिलीप नाथ से पूछताछ की जा रही है। वह जेल से बाहर आने के बाद किन किन मामले में लिप्त रहा है। हाल ही में राजू तेली के परिजनों को भी उसके घर पर जाकर धमकाया था, जिसमें दिलीप नाथ ने किन किन बदमाशों को भेजा था उस बारे में पूछताछ कर रही है। एसपी का कहना है कि यह सूचना है कि दिलीप नाथ फर्जी पासपोर्ट से विदेश भागने के प्रयास में था। इसको लेकर भी जांच की जा रही है। देखिए, दिलीप नाथ जो थाना नाई का हिस्ट्री शीटर और एक हार्डकोर क्रिमिनल है, पिछले कई सालों से ये राजू तेली के मर्डर केस में जेल के अंदर सज़ा काट रहा था। जब यह इस केस में जेसी में था, इस दौरान भी इसके द्वारा सितंबर के अंदर एक व्यक्ति को जेल में रहकर ही पैसा मांगने की धमकी दी गई थी, जिस पर थाना सूरज अंबामाता पर केस रजिस्टर कर कार्रवाई की गई थी। अक्टूबर माह में इस अपराधी की जेल से जमानत होने के पश्चात यह व्यक्ति जमानत पर बाहर लौटा और बाहर लौटने के पश्चात इसने अपनी आपराधिक गतिविधियों को लगातार जारी रखा। इसी क्रम में हमारे पास यह सूचना मिली कि पुष्कर डांगी के परिजनों की जो ज़मीन लोयरा में स्थित थी, उस ज़मीन को बेचकर या जब भी वो बेचने के पश्चात लगभग 35 लाख रुपए पुष्कर दिलीप नाथ को देगा। इस बाबत उसने पुष्कर को न केवल डराया धमकाया, वरन उसको अपहृत करके तहसील में ले गया और उस अपने नाम पर एक लिखित में एग्रीमेंट है इस बात का कि यह ज़मीन जब भी बिकेगी वो 35 लाख रुपए की एक उगाही दिलीप नाथ को देगा। लिखा पढ़ी कराई। इस चीज़ की तथ्य जानकारी सीओ गिरवा श्री सूर्यवीर सिंह को लगी तो तथ्यों की तस्दीक की गई। उक्त तथ्यों की तस्दीक करने के पश्चात पुष्कर डांगी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर और तथ्यों की तस्दीक के आधार पर इसके विरुद्ध सुखेर थाने में एक केस पंजीबद्ध किया गया। केस में एक्सटॉर्शन की धाराओं के साथ साथ 111 बीएनएस को भी हमने ऐड किया। 111 बीएनएस सिंडिकेट के रूप में आप कोई अपराधों को करते हैं, उससे संबंधित है। इस प्रकरण का अनुसंधान चल ही रहा था, उसी दौरान इसके विरुद्ध 2 और प्रकरण हिरणमगरी और
अम्बा माता में दर्ज हुए। हिरणमगरी में आयुष लोढ़ा ने इसके विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें इस दिलीप नाथ के विरुद्ध कि उससे लगभग 25 लाख रुपया उसने डरा धमका करके ऐंठा। इसी तरह से एक अन्य केस जिसमें यशवंत सालवी जो थाने का बदमाश है, उससे जो हथियार हमने बरामद किए थे, उस हथियार को मुख्यतः सप्लाई करने वाला भी ये दिलीप नाथ था। इस तरह से लगभग 3 केसेस के अंदर यह दिलीप नाथ वर्तमान में फरार था, वांटेड था। इसके विरुद्ध 10,000 का एक इनाम घोषित था और भी दूसरे प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित थी। चूँकि इसकी आपराधिक गतिविधियां शहर की कानून व्यवस्था और आपराधिक स्थिति को, शांति को प्रभावित कर सकती थी, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर गोपाल मेवाड़ा के नेतृत्व में सीओ गिरवा श्री सूर्यवीर सिंह ने पिछले कई महीनों की मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, अपनी टीम के सहयोग से कल रात्रि में इसे केवड़ा की नाल के पास गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के दौरान यह पुलिस से बचने के लिए महिलाओं की वेशभूषा में था और जैसा प्रारंभिक जानकारी लगी है, यह किसी फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से विदेश भागने के चक्कर में भी था, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 केसेस में वांटेड था। इसे हमने भी वर्तमान में सुखेर के जो पुष्कर डांगी और 111 BNS में जो सिंडिकेट के तहत जो क्राइम है, सिंडिकेट के तहत जो अपराध दर्ज किया गया, उसमें हमने इसे गिरफ़्तार किया है और गिरफ़्तार करके इसके पश्चात, जेल से छूटने के पश्चात, इसने और कौन कौन से अपराध किए और कौन कौन सी ज़मीनों के कब्जे में या कब्जे छुड़ाने के मामलों में इसने हस्तक्षेप किया, उन मामलों के संबंध में हम इससे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही पूर्व में जिस राजू तेली का मर्डर हुआ, उस राजू तेली के परिजनों को अभी कुछ दिन पूर्व नरेश पालीवाल और एक और व्यक्ति द्वारा मौके पर जाकर धमकी दी गई थी। उस प्रकरण में भी इसकी आपराधिक भूमिका की सत्यापन और तस्दीक हम इसके पूछताछ से करेंगे।